भारत माता की जनता का जो विश्वास है वो बाकी पार्टी में बढ़ रहा है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की हैदराबाद में भी आप नरेंद्र सिंह जी भी है। मोदी साहब पूरे 2 दिन कंप्लीट बैठक की मौजूद पूरी गल्लां में सुनी, बीच बीच अपनी गल भी रखे, इन्हें प्रस्तावों पर भी चर्चा करते हैं। संगठनात्मक बैठक में बहुत बहुत स्वागत है। उनके साथ मेरे भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षित जिला के हमारे ऑफिस हमें जो कार्य मिलता है उसके लिए हम लोग प्रत्येक मासिक बैठक में उस काम का लेखा जोखा भी हम लोग एक दूसरे के सामने रखते हैं और आने वाले समय में हम लोगों को क्या क्या कार्य कर रहे हैं वो पूरी जानकारी जो हमारे वरिष्ठ नेता अधिकारी आज इस बैठक में पहुंचे हैं वो आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा विषय, थोड़ी सी जो जानकारी जो मेरे पास है मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो इस बार तेलंगाना में हुई, जिसमें इस बार प्रधानमंत्री जी भी उस 3 दिन की जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसमें रहे, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें रहे और जम्मू कश्मीर की ओर से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितने भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं प्रदेश के, वो उस बैठक में रहे और उसमें कुछ कार्य जो है पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संगठन की ओर से दिए गए थे। उसमें कुछ रेजोल्यूशंस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उसमें डिस्कस किए गए। उसकी प्रतियां आपको आज सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर दी गई है। एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है, एक हमारा आर्थिक रेजोल्यूशन जो है वो भी, उसकी कॉपी भी आपके पास है। तो ये इस प्रकार प्रभारी जी ने कहा है कि प्रभारी जी और हमारे जो राष्ट्रीय मंत्री जी आए हैं उन पर रोशनी डालेंगे और ये प्रस्ताव क्या है उसकी पूरी विस्तार पूर्वक जो जानकारी है वो आपके सामने रखेंगे। तो मोदी सरकार को कहीं ना कहीं उनको बदनाम किया जाए और अपनी वंशवाद की जो राजनीति है उसको बचाया जाए, पर इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार जी ने, चाहे वो सीएए का था, चाहे वो 370 की बात की गई, चाहे राम मंदिर का मुद्दा था, किस प्रकार से उसे अच्छे ढंग से सुलझाया गया और एक भी ये लोगों ने प्रचार किया कि अगर 370 हटाई गई है राम मंदिर की जो निर्णय कोर्ट का आया उसको अगर जमीनी स्तर पे लाया गया तो यहाँ पे कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। पर मोदी सरकार ने वहाँ पर इनके फैसलों के बाद एक मच्छर भी नहीं मरने दिया, वहाँ पर व्यक्ति तो मरने की बात अलग थी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसके कारण राजनीतिक अगर तौर पे हम देखें, जो कांग्रेस कहती थी कि हम लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए राम मंदिर का मुद्दा लाते हैं, हम सिर्फ 370 की बात करते हैं किसी विशेष व्यक्ति की महिलाओं को खुश करने के लिए, पर उसको जमीनी स्तर पर लाकर राजनीतिक तौर से हम लोग मजबूत हुए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की थी। और टुकड़े टुकड़े गैंग, वो लोग जो JNU का प्रोडक्ट हैं, जो लोग इकट्ठे होकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और हर बात के ऊपर ये सोचते थे कि कश्मीर के जो द्वार है हिंदुस्तान का, उसके रास्ते हम पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना देंगे जिस प्रकार से बांग्लादेश पाकिस्तान बना उस प्रकार और हम इस देश के टुकड़े करेंगे। पर इनको मुंह की खानी पड़ी। 370 के बाद ये जो मुंह का जो द्वार की बात करते थे, वहां पर 370 के बाद पत्थर मारने नहीं आए। आज जम्मू कश्मीर का माहौल चेंज हो चुका है। आज जो हम लोग थे जम्मू के रहने वाले के बाद हो चुका है, आज हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर हमारा है। ये बड़ी बात है। ये